तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एमएससी मैथ फर्स्ट सेम, तो इसमें हम सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होती है, इसको जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि G इज इक्वल टू जैसे 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, G एक ग्रुप है और H इज इक्वल टू H, यहाँ पे इसके एलिमेंट हैं 1 माइनस 1, ये क्या है, एक इसका सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप क्या होता है कि जी का कोई कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जैसे आप 11th क्लास में पढ़े थे कि यदि G इज इक्वल टू ये एलिमेंट है इस प्रकार का 1 माइनस 1, तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो यहाँ इसके उप समुच्चय बनेंगे, एक 1 बनेगा, एक माइनस 1 बनेगा, एक 1 माइनस 1 बनेगा, एक क्या बनेगा 5। तो यहाँ पे इसके 4 सबसेट बनते हैं। इस यदि किसी ग्रुप में 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4 इसके सबसेट बनेंगे। तो 4 सबसेट में से एक तो क्या होगा, एम्प्टी सबसेट होगा, बाकी 3 क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो किसी ग्रुप के जितने नॉन एम्प्टी सबसेट बनते हैं उन सबको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। किसी ग्रुप के जो नॉन एम्प्टी सबसेट होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स है। ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम रख लेते हैं मान लो H1, इसका नाम रख लिए H2, इसका नाम रख लिए H3। तो किसी ग्रुप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किसी ग्रुप के जो नॉन एम्प्टी जितने सबसेट बनते हैं उन सभी नॉन एम्प्टी सबसेट को क्या बोलते हैं, उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप में कितने कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 3 कॉम्प्लेक्स बनेंगे। सबसेट बनते हैं 4, लेकिन एम्प्टी सबसेट को छोड़ देते हैं, जो बाकी बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप के 3 कॉम्प्लेक्स हुए। अब यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि किसी सब ग्रुप क्या होता है, तो किसी ग्रुप के जैसे इसमें इस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 4 यानी 16 एलिमेंट होंगे, 16 और 16 एलिमेंट में से एक को निकाल देंगे तो 15 एलिमेंट क्या, 15 नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे। तो इस ग्रुप के कितने कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 15 बनेंगे। तो 15 कॉम्प्लेक्स में से 2 कॉम्प्लेक्स पर हम विचार करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं क्या, H1, जिसके एलिमेंट हैं क्या 1 माइनस 1, दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं क्या H2, जिसके एलिमेंट क्या है आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स ग्रुप में डिफाइंड, इसकी बाउंड्री ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 इंटू माइनस 1 करते हैं तो -1 बिलोंग इन H1, अर्थात इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब इसके एसोसिएटिव लॉ होल्ड होने के लिए क्या जरूरी है, 3 एलिमेंट जरूरत है, 3 एलिमेंट की। हाँ, इसमें 2 ही एलिमेंट, एक एलिमेंट को रिपीट कर लेंगे, 1 1 -1 बिलोंग इन H1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 1 और इंटू -1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू -1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1, इसकी वैल्यू भी -1। इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे G3 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसे कहते हैं, इस ग्रुप में इस कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा एलिमेंट कंटेन है 1, कि 1 एलिमेंट का गुणा किसी भी एलिमेंट के साथ करते हैं। 2 एलिमेंट हैं 1 और -1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 में 1 का मल्टीप्लाई तो -1 ही आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करने से इस H1 के किसी भी एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वही रिजल्ट आ जाता है। इसलिए ये 1 एलिमेंट क्या कहलाएगा, H1 का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। यानी इसका मतलब H1 में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो G4 क्या है, G4 का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने एलिमेंट है उसके इनवर्स एलिमेंट भी होने चाहिए। तो 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, तो 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए 1, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो इस 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 होगा। -1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो -1 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो -1 का इनवर्स एलिमेंट -1 होगा जो कि H1 में कंटेन है, 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 होगा जो कि H1 में कंटेन है। इसका मतलब H1 में जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी H1 में कंटेन है। अर्थात ये ग्रुप G का ऐसा कॉम्प्लेक्स है H1 जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता है, इसलिए H1 कहलाएगा ग्रुप G का क्या, सब ग्रुप है। तो किसी ग्रुप G का ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, तो उस कॉम्प्लेक्स को उस ग्रुप का क्या बोलते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को उस ग्रुप का सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सब ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कब बनता है,
पर इस यदि हम इस कॉम्प्लेक्स पर विचार करें तो यहाँ पे आयोटा लेंगे, आयोटा और माइनस आयोटा बिलोंगिंग H2। तो यदि H2 के दो एलिमेंट लेते हैं आयोटा माइनस आयोटा और दोनों के बीच में ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन लगाते हैं। कौन से ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन? आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो क्या होगा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ 1 आ गया। और 1 H2 का एलिमेंट नहीं है, H2 का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ H2 ग्रुप जी का ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं होती। इसलिए H2 क्या है? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप नहीं बनाता। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स है ग्रुप जी का सब ग्रुप नहीं है, लेकिन ये क्या है? सब ग्रुप है। अब कोई सब ग्रुप कॉम्प्लेक्स कब होता है, कोई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है, इसके लिए कंडीशन ये है। जैसे मान लो कि H2 का हम क्या एक एलिमेंट ले लें H का, H1 का, तो यह मान लो G H1 का एक एलिमेंट लेते हैं 1 बिलोंगिंग क्या ले लिए H1। अब G का एक एलिमेंट ले लेते हैं आयोटा बिलोंगिंग G, ठीक है। अब 1 के लेफ्ट साइड में आयोटा का गुणा किए और राइट हैंड साइड में आयोटा के इनवर्स का मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो 1 आयोटा इंटू 1 इंटू आयोटा का इनवर्स क्या होता है? तो आयोटा का इनवर्स वे एलिमेंट होगा कि आयोटा में जिस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वे आयोटा का इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा। तो आयोटा में आयोटा का यदि गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, इसका मान -1 होता है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। लेकिन आयोटा में यदि माइनस आयोटा का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये 1 आ गया। इसलिए आयोटा का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? माइनस आयोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा का इनवर्स एलिमेंट यहाँ लिखना है, तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट तो माइनस आयोटा होता है। तो आयोटा का गुणा H का जो एलिमेंट लिए हैं 1 बिलोंगिंग H1, तो H1 के लेफ्ट साइड में G के एलिमेंट का गुणा किए और 1 के राइट साइड में उसी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का गुणा किए। तो गुणा करने से जो रिजल्ट आए वे यदि H1 को बिलोंग कर जाए तो H1 क्या हो जाएगा? अभी सब ग्रुप तो H1 है ही, लेकिन H1 क्या हो जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अभी तो सब ग्रुप भर है केवल, लेकिन यदि हमें H1 का कोई एलिमेंट लें और G का एक एलिमेंट लें और वो H1 के एलिमेंट के लेफ्ट साइड में G के एलिमेंट का गुणा करें और उस G के जिस एलिमेंट का लेफ्ट साइड में गुणा किए हैं G के उसी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का राइट साइड में गुणा करें, तो गुणा करने से रिजल्ट G को बिलोंग नहीं करना चाहिए। किसको बिलोंग करना चाहिए? H1 को बिलोंग करना चाहिए। और यदि H1 को बिलोंग कर गया तब H1 का नाम जो सब ग्रुप था अभी H1, वही सब ग्रुप क्या हो जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 1 आ गया। और 1 किसका एलिमेंट है? देखो H1 का एलिमेंट है 1, तो बिलोंगिंग H1। इसका मतलब ये हुआ कि G एक ग्रुप है और H उसका एक सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप H ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है? जब फॉर ऑल S बिलोंगिंग G और H बिलोंगिंग फॉर ऑल H बिलोंगिंग H के लिए X से X इनवर्स बिलोंगिंग H यदि आ जाता है तब ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोशिएंट ग्रुप की बात आती है। इसमें हम बताना चाहते हैं सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है, और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। अब इन दोनों थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी उसमें जॉर्डन होल्डर थ्योरम में, ठीक है। और सेकंड को समझने के लिए थर्ड को समझने के लिए सेकंड को जानना जरूरी है, सेकंड को जानने के लिए फर्स्ट को जानना जरूरी है। इसलिए सब ये आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बताई जा रही हैं। और ये आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आप लोग वे सब वैसे BSc सेकंड ईयर में था और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम थी, लेकिन जिसको आप फंडामेंटल थ्योरम के नाम से जानते हो। लेकिन हो सकता है कि आप लोग पढ़े ना रहे हों, लॉकडाउन के चलते एग्जाम भी नहीं हुआ था, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि हम जॉर्डन होल्डर को थ्योरम को समझाना चाहते हैं, सिर्फ याद नहीं कराना चाहते, इसलिए उसको बेस से स्टार्ट किया। पहले रिलेशन बताया, रिलेशन के बाद फंक्शन बताया, फिर बाउंड्री ऑपरेशन के बाद ग्रुप सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। अब क्वोशिएंट ग्रुप, और क्वोशिएंट ग्रुप के बाद होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, और थर्ड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम को फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं। अब सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बताना है और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बताना है। इसके बाद हम बताएंगे जॉर्डन होल्डर थ्योरम, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में 10 नंबर की हमेशा पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो G = 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये ग्रुप है। तो हम ये बताना ये चाह रहे थे कि क्वोशिएंट यहाँ पे H क्या है? एक H क्या है? इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जब H एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो G में H के जितने
राइट कोसेट बन सकते हैं यदि जी ग्रुप है और एच क्या है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ईच लेफ्ट कोसेट है। यदि हम जी का कोई एलिमेंट लें, आयोटा, मान लो आयोटा लेते हैं या 1 बिलोंग इन जी लेते हैं, तो एच के राइट साइड में 1 का गुणा कर दो तो क्या होगा, एच के एलिमेंट तो आपको पता है 1 - 1 लिए हैं, ठीक है। अब 1 एलिमेंट लिए हैं जी का, 1 एलिमेंट का एच के राइट साइड में गुणा करते हैं तो 1 × 1 - 1 × 1 ये आ गया। तो यहाँ पे H1 = क्या हुआ, 1 - 1। फिर हम -1 बिलोंग इन क्या लेते हैं जी, और -1 बिलोंग इन जी और 1 एच के राइट साइड में -1 का गुणा करते हैं तो 1 × -1 × -1 तो यहाँ पे H -1 बराबर क्या आ गया, -1 और ये 1, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, आयोटा बिलोंग इन क्या लेते हैं जी। अब एच के राइट साइड में हम आयोटा का गुणा करते हैं तो आयोटा का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 × आयोटा और -1 × आयोटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आएगा आयोटा, ये माइनस आयोटा आ गया, ठीक है, एच आयोटा, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, एक ठो एलिमेंट क्या लेते हैं, ये एक माइनस आयोटा बिलोंग इन जी, तो माइनस आयोटा बिलोंग इन जी लेते हैं तो एच और इसके राइट साइड में माइनस आयोटा का गुणा करते हैं तो क्या होगा, 1 × माइनस आयोटा -1 × माइनस आयोटा, तो एच माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस आयोटा हो गया ये, और ये क्या होगा, आयोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जी में 4 एलिमेंट थे तो 4 राइट कोसेट मिले, एक H1, एक H1 मिला, एक H -1 मिला, एक H आयोटा मिला और H माइनस आयोटा, तो आपको 4 राइट कोसेट मिले। तो ये राइट कोसेट, यदि H ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो निश्चित रूप से जो लेफ्ट कोसेट होगा वह राइट कोसेट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे H1 है जो है राइट साइड में 1 का गुणा है किए हैं, तो लेफ्ट साइड में 1 का गुणा करते तब भी यही समुच्चय आता, तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर कहलाता। यदि 1 का राइट हैंड साइड में गुणा किए हैं तो जो समुच्चय प्राप्त हुआ तो इसको राइट कोसेट कहेंगे, यदि 1 का H के लेफ्ट साइड में गुणा किए होता तो जो समुच्चय प्राप्त होता उसको लेफ्ट कोसेट कहते। तो यदि H नॉर्मल सब ग्रुप है तो निश्चित रूप से लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखते ये हैं कि 4 राइट कोसेट प्राप्त हुए हैं, तो 4 राइट कोसेट में कुछ राइट कोसेट रिपीट हैं, जैसे H1 देखो, H -1 दोनों में सेम एलिमेंट हैं, इसमें भी 1 - 1, इसमें भी 1 - 1 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों राइट कोसेट क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, क्या है, समान हैं, ठीक है। लेकिन यदि इन 2 राइट कोसेट की बात करें तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कि है कॉमन, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो ये दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं जो 11वीं क्लास में पढ़े थे। यदि एक समुच्चय ऐसा हो जिसके एलिमेंट हैं AB, ठीक है, और दूसरा समुच्चय है B जिसके एलिमेंट हैं CD, तो यहाँ पे A और B में कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में कंटेन हो, तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब A और B का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक भी एलिमेंट नहीं है, इसको खाली समुच्चय कर देंगे, तो A इंटरसेक्शन इस खाली समुच्चय को ही फाई कहते हैं, ठीक है, इसको इम्प्टी सेट कहते हैं। तो जब A और B का इंटरसेक्शन निकालें तो फाई आए तो A और B को कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट, ठीक है। तो जब दो सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो इम्प्टी सेट आए तो इन दोनों समुच्चय को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। और तो जैसे यहाँ पे देखते ये हैं कि H -1 में देखो और H आयोटा में देखो तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों राइट कोसेट क्या हैं, डिसजॉइंट राइट कोसेट हैं, ठीक है, दो डिसजॉइंट हैं। लेकिन ये H1 और H -1 क्या है, दोनों में सेम एलिमेंट हैं, तो ये दोनों राइट कोसेट क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो यदि हम किसी भी 4 राइट कोसेट में से कोई भी 2 राइट कोसेट लेंगे तो 2 राइट कोसेट के विषय में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि दोनों राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होंगे या कि दोनों राइट कोसेट आइडेंटिकल होंगे। इसके अलावा ये नहीं है कि 50-50 होंगे, कुछ एलिमेंट मिले और कुछ एलिमेंट ना मिलेंगे तो पूरे एलिमेंट मिलेंगे, ना मिलेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। जैसे हम H1 की बात करें, H1 की बात करें, H -1 की बात करें तो दोनों में सेम एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट समान हैं, अर्थात 1 इसमें है तो इसमें भी 1 है और -1 इसमें है तो इसमें भी, पूरे एलिमेंट सेम हैं, ठीक है। और यदि हम H आयोटा और H1 की बात करें तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अर्थात यहाँ 1 है तो इसमें 1 नहीं है, इसमें -1 है तो इसमें भी -1 नहीं है, तो दोनों में अलग अलग एलिमेंट हैं। तो इन दोनों राइट कोसेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट राइट कोसेट बोलेंगे, ठीक है।
असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या कि डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिसजॉइंट राइट कोसेट कितने होंगे टोटल? यदि हम H1 और H-1 तो समान समुच्चय है, तो दो में से किसी एक को लेंगे, चाहे H1 को ले लें चाहे H-1 को ले लें। H आयोटा ले लो और H माइनस आयोटा में दोनों में सेम एलिमेंट हैं, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल तो आप पहले से भी जानते हो, किसी समुच्चय में इस प्रकार एलिमेंट नहीं लिखा रहता कि ए और फिर सी, यानी कोई एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, रिपीट एलिमेंट नहीं लिखे जाते। ठीक है, तो यहाँ पे जी में यदि जी एक ग्रुप है, H एक उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी में H के जितने राइट कोसेट बन सकते हैं अलग अलग है। तो कितने राइट कोसेट बन रहे हैं? ठीक है, राइट कोसेट तो टोटल बन रहे हैं H1, एक है H1 और एक है H-1 और एक है H आयोटा, लेकिन ये एक है H माइनस आयोटा, लेकिन ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो अलग अलग तो सिर्फ बोल सकते हैं। H1 लिख दे, H-1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H-1 में H1 में सेम एलिमेंट हैं। अब H आयोटा H माइनस आयोटा में किसी एक को लिखेंगे, तो H आयोटा लिख लिए, तो इसका एक सेट बना लिए। तो इस सेट को कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं G/S से। ऐसे कहते हैं क्या? कोशिएंट ग्रुप। क्या कहते हैं? कोशिएंट ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे कोशिएंट जो ग्रुप होता है, यानी G/H से डिनोट करेंगे। G में H के ऑल राइट कोसेट का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप होता है, जिसे हम कोशिएंट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, या कि फैक्टर ग्रुप कहते हैं। इसी को कोशिएंट ग्रुप कहेंगे, फैक्टर ग्रुप कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसके एलिमेंट क्या हैं? H1 H आयोटा। H1 एलिमेंट किसका एलिमेंट है? G का। आयोटा एलिमेंट किसका एलिमेंट है? G का। ठीक है, तो यहाँ पे जो G/H के जो एलिमेंट लिखे जाएंगे, जिसको कोशिएंट ग्रुप कहते हैं, इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? HA। किस टाइप के? HA, HB, HC। तो ये जो यहाँ पे ABC एलिमेंट हैं, वो किसके एलिमेंट हैं? H के नहीं, G के हैं। ठीक है, जैसे H में तो एलिमेंट तो जानते हो 1-1 है, लेकिन यहाँ H आयोटा भी तो है, तो H आयोटा किसका एलिमेंट है? आयोटा H का एलिमेंट नहीं है, आयोटा किसका एलिमेंट है? G का। ठीक है, तो यहाँ पे HA, HB, HC जो यदि G/H के एलिमेंट हैं, तो जो ABC हैं वो किसके एलिमेंट कहलाएंगे? G के, ऊपर वाले के। ठीक है, जो ऊपर है, नीचे वाले के एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। अर्थात HA, HB, HB क्या कहलाएंगे? राइट कोसेट हैं। ठीक है, तो राइट कोसेट का जो कलेक्शन है, ये डिसजॉइंट राइट कोसेट हैं। अर्थात इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? फाई। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? फाई। तो ये सभी डिसजॉइंट राइट कोसेट हैं। आइडेंटिकल राइट कोसेट इसमें इंक्लूड नहीं है। डिसजॉइंट राइट कोसेट, तो डिसजॉइंट राइट कोसेट का जो कलेक्शन होता है, वे आप ये भी जानते हो कि H नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का। H क्या है? G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो अब HAB बराबर होता है, HAB बराबर होता है HA और HB, यानी दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट है, जो G/H है, जो राइट कोसेट का जो कलेक्शन है, वे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसलिए G/H क्या कहलाता है? कोशिएंट ग्रुप। हम बताना ये चाहते थे कि यदि हम कहना ये चाहते थे कि H एक किसका एलिमेंट है? G/H का, तो जो A एलिमेंट है किसका एलिमेंट होगा? H का एलिमेंट नहीं होगा, G का एलिमेंट होगा, तो A बिलोंग इन हम G लिख देंगे। ठीक है, यदि कहते हैं कि HB बिलोंग इन क्या? G/H, तो B किसका एलिमेंट होगा? G का। यदि हम कहते हैं कि HC बिलोंग इन K/H, तो C किसका एलिमेंट होगा? K का। C बिलोंग इन K, जैसे ऊपर वाले का एलिमेंट हुआ ना B, और यहाँ पे A G का एलिमेंट हुआ, तो यहाँ पे HC बिलोंग इन K/H आ गया, तो हम कहेंगे C बिलोंग इन K, C बिलोंग इन K। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे G/H है, तो H जो नीचे वाला है वो सब ग्रुप नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। नीचे वाला जो है वे है क्या? नॉर्मल सब ग्रुप है। तब यदि H G/H को नॉर्मल सब ग्रुप कहने के लिए आपको ये भी कहना पड़ेगा कि जो इसके डिनोमिनेटर में है उसको हमको नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये इसी का नॉर्मल सब ग्रुप, तो यानी H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तब G/H कहलाएगा कोशिएंट ग्रुप है। ठीक है, और इसके एलिमेंट HA, HB, HC टाइप के होंगे, तो ये A भी G का एलिमेंट होगा, B भी G का एलिमेंट होगा, C भी G का एलिमेंट होगा। और यदि HC बिलोंग इन K/H है, K/H भी मान लो कोशिएंट ग्रुप है, तो निश्चित रूप से C किसका एलिमेंट होगा? K का एलिमेंट होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे G/H एक कोशिएंट ग्रुप है, तो इसके जो एलिमेंट होते हैं HA, HB, HC, ठीक है, इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट वाला भी होगा HE, तो HE भी क्या है?
एक एलिमेंट है, लेकिन इस एलिमेंट को एच ई को हम एच भी लिख सकते हैं। तो ये एच क्या होगा, जी अपान एच का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यदि मान लो के अपान एच है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसके एलिमेंट भी किस टाइप के होंगे, एच ए एच बी, एच ए एच बी, ठीक है। और यदि मान लो जी अपान के है, क्वोशिएंट ग्रुप जी अपान के है, तो इसका आइडेंटिटी, इसके एलिमेंट होंगे के ए, के बी, के सी, ठीक है। आई के ई, तो के ई को के भी लिख सकते हैं। तो जी अपान के यदि क्वोशिएंट ग्रुप है तो के उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जी अपान एच यदि क्वोशिएंट ग्रुप है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एच होगा, ठीक है। तो ये हम समझाना चाह रहे थे, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि एच एन अपान एच, एच एन अपान एच एन अपान एन, ठीक है, क्वोशिएंट ग्रुप है तो निश्चित रूप से एन क्या होगा, नॉर्मल स्वरूप होगा एच एन का। और इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एन ए, एन बी, एन सी टाइप के होंगे। पर ये ए एलिमेंट किसका होगा, ए बिलोंग इन होगा एच एन, ए बिलोंग इन एच एन। लेकिन इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एन ई होगा, जिसको हम एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी एच एन अपान एन यदि क्वोशिएंट ग्रुप है तो यहाँ एन इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो एच एन अपान एन को क्वोशिएंट ग्रुप कहने के लिए दिखाना आपको पड़ेगा कि एन क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है, यानी जो डिनोमिनेटर में है वो नॉर्मल सबग्रुप है न्यूमरेटर का, अर्थात एन इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एच एन, ठीक है। तो जब एन को कह दोगे कि नॉर्मल सबग्रुप है एच एन का, तभी कह पाओगे कि एच एन अपान एन एक क्वोशिएंट ग्रुप है, ठीक है। तो एच एन अपान एन क्वोशिएंट ग्रुप है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैज से मीनिंगफुल। एच एन अपान एन किताबों में ऐसे भी लिख दिया जाता है इसी को कि एच एन अपान एन नॉर्मल सब ग्रुप है एच एन का, तो हम कह देते हैं कि एच एन अपान एन हैज मीनिंगफुल, अर्थात ये अपने सामान्य अर्थों में है, अर्थात ये क्वोशिएंट ग्रुप है, अर्थात ये विभाग समूह है, ठीक है। ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी, नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाली क्वांटिटी का क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है, अर्थात एन इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एच एन। तब हम कहेंगे कि ये क्या है, हैज मीनिंगफुल, अर्थात ये एक क्वोशिएंट ग्रुप है, अर्थात एच एन अपान एन अपने सामान्य अर्थों में है। तो एच एन अपान एन अपने सामान्य अर्थों में है, इसका मतलब क्वोशिएंट ग्रुप है। क्वोशिएंट ग्रुप है इसका मतलब क्या हुआ है कि नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल सब ग्रुप है, क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसके जो एलिमेंट होंगे वे राइट कोसेट होंगे, इसके एलिमेंट क्या होंगे, राइट कोसेट होंगे, ठीक है। अब तो ये इस पर इतना इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए आप आते हैं सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पर। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है। तो देखिए सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या है, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव करने से पहले एक और थ्योरम और प्रूव करना जरूरी है, तब उसको समझ पाओगे, नहीं तो सेकंड आइसोमॉर्फिज्म समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। थ्योरम ये है, क्या है देखते हैं, दिख रहा कि नहीं ऊपर से, तो थ्योरम ये है कि लेट एच एंड के बोथ बी नॉर्मल सबग्रुप, बोथ बी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, यानी एच एंड के बोथ बी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। सच दैट एच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ के, ठीक है। देन कोशिएंट ग्रुप के अपॉन एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ के अपॉन एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप जी अपॉन एच। कन्वर्सली इफ के अपॉन एच
इफ के अपॉन एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी अपॉन एच, ठीक है, व्हेन के इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, के इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी सच दैट एच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ के, ठीक है। तो पहले एच और के बोथ नॉर्मल सबग्रुप हो ग्रुप जी के, ठीक है, और एच सबसेट के हो, तो आपको प्रूव करना है कि के अपॉन एच नॉर्मल सबग्रुप है जी अपॉन एच का। और उल्टा में क्या करेंगे, के अपॉन एच यदि नॉर्मल सबग्रुप है जी अपॉन एच का, तो निश्चित रूप से के नॉर्मल सबग्रुप होगा जी का। इस प्रकार से होगा कि एच सबसेट होगा किसका, के का, एच प्रॉपर सबसेट होगा के का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एच और के को बोथ को नॉर्मल सबग्रुप मानेंगे ग्रुप जी का, और यह सबसेट के मानकर चलेंगे, तब हम सिद्ध करेंगे कि के अपॉन एच क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है जी अपॉन एच का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जैसे मान लो कोई एच है, यहाँ पे जी है और ये एच है, तो ये एच को ग्रुप जी का नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करने के लिए पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि एच सबसेट है जी का, अर्थात कॉम्प्लेक्स है। दूसरा ये दिखाना पड़ेगा कि एच सबग्रुप है, एच सबग्रुप है किसका, जी का। फिर दिखाना पड़ेगा कि एच नॉर्मल सबग्रुप है ग्रुप जी का। तीन चीज़ें दिखाना पड़ता है। यदि एच को सिद्ध करना है कि ये नॉर्मल सबग्रुप है जी का, तो एच उप समुच्चय होना चाहिए जी का, यानी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। दूसरा एच सबग्रुप होना चाहिए जी का, और तीसरा ये दिखाना पड़ेगा कि एच नॉर्मल सबग्रुप है जी का, ठीक है। तो ये आप जानते ही हो कि जी का कोई कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी का नॉर्मल सबग्रुप होता है जब ए और बी बिलोंग इन एच हो, तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच दिखा दें हम, तो एच कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी का सबग्रुप हो जाता है। और जब सबग्रुप सिद्ध हो गया तो आपको नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करने का तरीका क्या है कि यदि हम एच बिलोंग इन क्या ले लें, एच और एच बिलोंग इन जी ले लें, तो एक्स से एच, एक्स इनवर्स बिलोंग इन यदि एच दिखा लेते हैं तो एच क्या कहलाता है, नॉर्मल सबग्रुप है। अब यहाँ पे जी के स्थान पे काम कौन कर रहा है, जी के स्थान पे काम कर रहा है जी अपॉन एच, और एच के स्थान पे काम कौन कर रहा है, जी के अपॉन एच। तो के अपॉन एच को हम नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करना चाहते हैं जी अपॉन एच का, ठीक है। तो पहले तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि के अपॉन एच जो है, के अपॉन एच सबसेट है जी अपॉन एच का, उप समुच्चय है। पहली चीज़ ये दिखाना पड़ेगा। दूसरा ये दिखाना पड़ेगा कि के अपॉन एच इज सबग्रुप ऑफ जी अपॉन एच दिखाना पड़ेगा। तीसरा क्या दिखाना पड़ेगा कि के अपॉन जो एच है इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी अपॉन एच है। तीन चीज़ें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे के अपॉन एच को क्या दिखाना पड़ेगा, पहले सबसेट दिखाना पड़ेगा, फिर सबग्रुप दिखाना पड़ेगा, फिर नॉर्मल सबग्रुप से दिखाना पड़ेगा, ठीक। यही हम दिखाने वाले हैं इसमें। तो देखो प्रूव करते हैं। गिवन एच एंड के आर नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी such that H is proper subset of K। H प्रॉपर सबसेट का मतलब ये दोनों बराबर होने का चांस ना हो, इसमें कम एलिमेंट हो इसमें के। जैसे मान लो यहाँ पे H बराबर क्या है, AB, और K बराबर है ABC, तो यहाँ H कहलाएगा प्रॉपर सबसेट है K का। और यदि मान लो H बराबर ABC है और K बराबर क्या है, ABC भी हो और ABCD भी होने का चांस भी हो, ठीक है। ABCD ऐसे भी हो सकता है, तब हमें ऐसे के बराबर, तब यहाँ बोलेंगे कि H सबग्रुप है किसका, K का, H सबसेट है K का। ये इक्वल भी हो सकता है और कम भी एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो इसको सबसेट बोलेंगे। पर यहाँ पे इक्वल वाली साइन जब होने का चांस ना हो, हर हाल में H में कम एलिमेंट हो K में एलिमेंट की संख्या से, इसलिए तभी ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, H क्या है, प्रॉपर सबसेट है। जैसे यहाँ पे H में एलिमेंट AB है, K में AB और C,
तो इसमें ए बी के अलावा कुछ एलिमेंट हैं, तो एच कहलाएगा प्रॉपर सबसेट है के का। ठीक है, अब एच में एलिमेंट ए बी सी है तो के में एलिमेंट ए बी सी भी हो सकते हैं, ए बी सी से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एच कहलाएगा सबसेट ऑफ के। ठीक, प्रॉपर सबसेट और सबसेट। ठीक है, तो सच दैट एच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ के। तो जब यह चीज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ के है तो आपको क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट कोशिएंट ग्रुप जी, क्वेश्चन ग्रुप के अपॉन एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी अपॉन एच। क्वेश्चन ग्रुप जी अपॉन नॉर्मल सबग्रुप ऑफ कोशिएंट ग्रुप जी अपॉन एच, ये प्रूव करना है, जी अपॉन एच। अब ये प्रूव करने के लिए क्या 3 चीज़ें दिखाएंगे, पहले तो सबसेट दिखाएंगे, फिर क्या दिखाएंगे, सबग्रुप दिखाएंगे, फिर सबग्रुप दिखाने के बाद क्या दिखाएंगे, नॉर्मल सबग्रुप दिखाएंगे। ठीक है ना, क्या क्या दिखाएंगे पहले, देखो अब तो सिंस एच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ के, और के तो जानते हो नॉर्मल सबग्रुप होता है, जी का सबग्रुप है, सबसेट होगा ही करेगा। जब के और एच दोनों नॉर्मल सबग्रुप हैं और ये पता है कि एच क्या है, प्रॉपर सबसेट है के का, तो के सुपर सेट होगा एच का, और के नॉर्मल सबग्रुप है तो निश्चित रूप से सबसेट होगा जी का, तो एच सबसेट के सबसेट जी लिख सकते हैं। आल्सो एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो जब जी का नॉर्मल सबग्रुप है तो इसके जो क्या होंगे, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा, तो इम्प्लाइज एच एक्स बराबर क्या होगा, एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी। ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा। थ्योरम बताई जा चुकी है कि यदि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सबग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है। तो जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी के लिए होगा तो यहाँ पे इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एच एक्स बराबर एक्स एच फॉर ऑल, क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग इन के, एक्स बिलोंग इन के, क्योंकि के पूरे एलिमेंट जी में कंटेन है, के सबसेट है ना जी का, तो जी के सब एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो जी का तो सबसेट के है, जो सुविधा इंडिया के सभी लोगों को है तो वो मध्य प्रदेश के लोगों को होबे होप करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसेट है इंडिया का। तो यहाँ पे जी के सभी एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है, तो निश्चित रूप से के सबसेट है जी का, तो के सभी एलिमेंट के लिए भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बात समझ में नहीं आई? यदि जो सुविधा इंडिया के सभी लोगों को है वह यूपी के लोगों को भी होगी। अब के यहाँ यूपी है क्योंकि यूपी सबसेट ऑफ इंडिया, यूपी सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रिलेशन क्या है, जी के सभी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई है। तो जब ये जी के सभी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई है तो यहाँ पे के लिए भी क्या होगा, के सभी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल एस बिलोंग इन की, फॉर ऑल एस बिलोंग इन के, तो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पे जब जी के सभी एलिमेंट के लिए जब कंडीशन सेटिस्फाई थी तो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ हम जी लिखे थे। तो जब के सभी एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम बोल सकते हैं कि एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। क्या बोल सकते हैं, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। तो क्या लिख देंगे, तो इम्प्लाइज एच इज, इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, इम्प्लाइज जब ये मिल गया आपको एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन के जब मिल गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ के।
ठीक है। और जब एच नॉर्मल सब ग्रुप हो गया के का, तो इम्प्लाइज यहाँ पे के अपान एच इज कोशिएंट ग्रुप, इज ए कोशिएंट, QUO कोशिएंट ग्रुप क्या हो जाएगा, के अपान एच कोशिएंट ग्रुप होगा। अब हम जी अपान एच कोशिएंट ग्रुप तो है ही, के अपान भी कोशिएंट ग्रुप हो गया। अब के अपान एच को जी अपान एच का हम क्या दिखाना चाहते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट के अपान एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी अपान नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी अपान एच। तो इसको नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना चाहते हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए इसके लिए टू प्रूफ आपको ये दिखाना होगा कि के अपान एच इस सबसेट ऑफ जी अपान एच। पहले ये दिखाना होगा कि वह सबसेट है, ठीक है। तो सबसेट दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसका हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और वे आर्बिट्रेरी एलिमेंट जिसमें भी चला जाएगा, तो इसका अर्थ ये होगा कि इसके सभी एलिमेंट इसमें कंटेन हैं। और जब इसके सभी एलिमेंट इसमें कंटेन है तो ये सबसेट हो जाएगा इस सेट का। तो इसका हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो एनी एच ए बिलोंग इन के अपान एच, क्योंकि के अपान एच के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एच ए, एच बी, एच सी। एच ए जब एलिमेंट के अपान एच का होगा तो एक के का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज ए बिलोंग इन के, यदि एच ए जी अपान एच का एलिमेंट होता तो ए जी का एलिमेंट होता, एच ए के अपान एच का एलिमेंट है तो ए किसका एलिमेंट होगा, के का। तो ए बिलोंग इन के। तो अब ए जब बिलोंग इन के, ये आपको पता है ए बिलोंग इन जी, क्योंकि के इस सबसेट ऑफ क्या है, के इस सबसेट ऑफ जी। तो जब के सबसेट है तो यदि ए बिलोंग इन के, जो एमपी का आदमी होगा वो इंडिया का आदमी अवश्य कहलाएगा। तो ए बिलोंग इन एमपी इम्प्लाइज ए बिलोंग इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि एमपी इज सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ए बिलोंग इन जी, तो ए बिलोंग इन जी। तो जब ए बिलोंग इन जी, तो यहाँ पे एच ए किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी अपान एच का, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एच ए बिलोंग इन के अपान एच, तो ए किसका एलिमेंट हुआ, के का। और जब ए बिलोंग इन के हुआ तो के इस सबसेट ऑफ जी, तो ए बिलोंग इन जी हो गया। और जब ए बिलोंग इन जी, तो एच ए किसका एलिमेंट कहलाएगा, जी अपान एच का। तो एच ए एलिमेंट जो के अपान एच का लिए थे वही एलिमेंट किसमें उपस्थित है, जी अपान एच में कंटेन है। इसका मतलब के अपान एच का जब स्वेच्छ एलिमेंट है जी अपान एच में कंटेन है, इसका मतलब के अपान एच का हर एक एलिमेंट है जी अपान एच में कंटेन होगा। जब इस समुच्चय के सभी एलिमेंट दूसरे समुच्चय में कंटेन होंगे तो पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उप समुच्चय कहलाएगा, जिसको हम सबसेट बोलते हैं। तो इम्प्लाइज क्या होगा, के अपान एच इस सबसेट ऑफ क्या, जी अपान एच है, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया, क्योंकि इसका जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे तो वह आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें भी कंटेन हो गया। इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है। तो के अपान एच इस सबसेट ऑफ जी अपान एच है, ठीक है। अब दूसरा प्रूफ करेंगे कि के अपान एच सब ग्रुप है जी अपान एच का। क्या सिद्ध करेंगे, के अपान एच जी अपान एच का सब ग्रुप है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी ये प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ के अपान एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी अपान एच, सब ग्रुप ऑफ जी अपान एच, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एच एक्स और एच वाई बिलोंग इन के अपान एच ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हो कि सब ग्रुप दिखाने के ये तरीका आप पढ़े हो कि यदि जी ग्रुप है और एच जी का कॉम्प्लेक्स है, तो एच को जी का सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या लें, ए और बी बिलोंग इन एच लें। तो दिखा क्या दें, ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच, तो एच क्या कहलाएगा, ग्रुप जी का सब ग्रुप, ठीक है।
यदि ए कामा बी बिलोंग इन एच लें तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच आज दिखा देते हैं, तो एच क्या कहलाता है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम क्या लिए, हमको दिखाना है के अपॉन एच को नॉर्मल सब ग्रुप जी अपॉन एच का, तो हम के अपॉन एच के दो एलिमेंट लिए एच एस और एच बाई। तो जब एच एस और एच बाई लिए तो हम क्या दिखाएं, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स है यदि के अपॉन एच को बिलोंग कर जाएगा तब हम कहेंगे कि के अपॉन एच जी अपॉन एच का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्या है, सब ग्रुप है। यदि एच जी का सब ग्रुप तभी होता है कि एच के दो एलिमेंट लें ए और बी, तो ए इंटू बी इनवर्स एच को यदि बिलोंग कर जाता है तब एच कहलाता है जी का सब ग्रुप है। ठीक है, तो जिसको सब ग्रुप सिद्ध करना है उसी के दो एलिमेंट लेना होगा, और पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स का मल्टीप्लाई किसको बिलोंग करना चाहिए, एच को, तो एच कहलाता है सब ग्रुप है। तो हमको के अपॉन एच को सब ग्रुप सिद्ध करना है जी अपॉन एच का, तो के अपॉन एच के दो एलिमेंट लेते हैं एच एस एच वाई, क्योंकि ये क्वोशिएंट ग्रुप है ना, तो क्वोशिएंट ग्रुप के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एच एक्स एच वाई एच जेड टाइप के एलिमेंट होंगे, राइट क्वोशिएंट एलिमेंट होंगे उसके। ठीक है, तो जब एक्स और एच वाई बिलोंग इन के अपॉन एच है तो निश्चित रूप से ये एक्स किसका एलिमेंट होगा, के का, और ये वाई किसका एलिमेंट होगा, के का। यदि एच एक्स और एच वाई जी अपॉन एच के एलिमेंट होते तो एक्स और वाई जी के एलिमेंट कहलाते, लेकिन एच एक्स और एच वाई किसके एलिमेंट हैं, के अपॉन एच के, तो एक्स और वाई किसके एलिमेंट होंगे, के। ठीक है, तो यहाँ पे जब एस वाई के एलिमेंट हुए तो इम्प्लाइज क्या लिख दोगे, इम्प्लाइज एक्स और कामा वाई बिलोंग इन के, एक्स वाई कामा वाई बिलोंग इन के। तो जब एस वाई कामा वाई बिलोंग इन के हो गया तो ये के बारे में आप पहले से जानते हो कि के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, के क्या है, के नॉर्मल सब ग्रुप है, और जब के नॉर्मल सब ग्रुप है तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, सब ग्रुप अवश्य होगा। जब के नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप, जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो सब ग्रुप अवश्य होता है, लेकिन जो सब ग्रुप होगा तो कोई जरूरी नहीं है कोई नॉर्मल सब ग्रुप हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बाई बिलोंग इन के, तो क्या होगा, एक्स इंटू बाई इनवर्स बिलोंग इन के, क्योंकि के नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप अवश्य होगा, और जब सब ग्रुप होगा तो एक्स इंटू बाई इनवर्स बिलोंग इन के होगा, एक्स इंटू बाई इनवर्स बिलोंग इन के। ठीक है, और जब एक्स इंटू बाई बिलोंग इन के, तो जब ये एलिमेंट के का एलिमेंट है, के का एलिमेंट है, यहाँ पे रीजन दे दो चाहे कि रीजन के इज नॉर्मल सब ग्रुप, के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो इम्प्लाइज के इज सब ग्रुप ऑफ जी। जब सब ग्रुप है जी का तो एस बाई के एलिमेंट है तो एस इंटू बाई इनवर्स के का एलिमेंट होगा, और जब एस इंटू बाई इनवर्स के का एलिमेंट होगा तो यहाँ पे एच और एक्स बाई इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, के अपॉन एच का, क्वोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि इस एलिमेंट का राइट क्वोशिएंट क्या होगा, के अपॉन एच का एलिमेंट होगा, अर्थात क्वोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो वही लिखाते हैं कि एच एक्स क्या लिख देंगे, एच एक्स बाई इनवर्स बिलोंग इन के अपॉन एच, ये हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, दो राइट, अब एच के बारे में आपको पता है कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और जब नॉर्मल सब ग्रुप होता है आप जानते हो कि एच एक्स बाई बराबर होता है एच एक्स एच बाई। ठीक है, तो एच एक्स बाई इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, एच एक्स एच बाई इनवर्स है। यदि एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे इसको, एच एक्स एच बाई इनवर्स बिलोंग इन के अपॉन एच। ठीक है, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट ही होगा। अब ये जानते हो कि एच ए इनवर्स बराबर एच ए का होल इनवर्स लिखा जा सकता है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एच एक्स एच बाई का होल इनवर्स बिलोंग इन क्या, के अपॉन एच। अब इस प्रकार देखो एच एक्स एच बाई के अपॉन एच के एलिमेंट लिए थे, तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स के अपॉन एच को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, के अपॉन एच एक सब ग्रुप है किसका, जी अपॉन एच का। ठीक है, जी अपॉन एच का, तो इम्प्लाइज, तो सिंस फॉर एच एक्स कामा एच बाई बिलोंग इन के अपॉन एच, वी गेट एच एक्स एच बाई का इन्वर्स बिलोंग इन के अपॉन एच, इट मीन्स के अपॉन एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी अपॉन एच। ठीक है, जी अपॉन एच।
कि नॉर्मल सब ग्रुप है, सब ग्रुप, अभी तो नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करेंगे बाद में। इट मीन्स कि अपॉन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी अपॉन एच। अब देखते क्या है, अब सिद्ध करेंगे कि अपॉन एच नॉर्मल सब ग्रुप है। टू प्रूफ, तीसरा टू प्रूफ के अपॉन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी अपॉन एच। के अपॉन एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे जी अपॉन एच का। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे आपको प्रूफ करना हो एन को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना हो जी का, या एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना हो जी का, तो क्या लेते थे, फॉर ऑल एच बिलोंग इन एच और फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी। तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच दिखाना पड़ता है, तब एच कहलाता है नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे एच के स्थान पे क्या आ गया है, एच के स्थान पे आ गया क्या, के अपॉन एच, और जी के स्थान पे क्या आ गया, जी अपॉन एच है। तो जी अपॉन एच का कोई एलिमेंट लेते हैं, मान लो एच ए, इसका एलिमेंट भी किस टाइप का एलिमेंट लेंगे, इस के अपॉन एच का एलिमेंट भी कोई लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एच के ले लेते हैं इसके एलिमेंट, एच के। ठीक है, तो एच के लेफ्ट साइड में हम किसका गुणा करेंगे, एच ए का, और राइट साइड में एच ए के इनवर्स का। तो ये किसको बिलोंग करना चाहिए, के अपॉन एच को, तब के अपॉन एच क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, जिसको नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है उसका एलिमेंट बीच में होता है। जैसे हमको सिद्ध करना है कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एच का एलिमेंट बीच में होगा और जी का एलिमेंट इधर और जी के एलिमेंट का इनवर्स इधर, और इसको सॉल्व करने से एलिमेंट एच का आना चाहिए, तब एच नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे एच का काम कौन करने लगा, के अपॉन एच। तो के अपॉन एच का जो एलिमेंट लेंगे, मान लो एच के, तो ये बीच में होगा। अब जी अपॉन एच का नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है, तो जी अपॉन एच का जो एलिमेंट लेंगे एच ए, तो लेफ्ट साइड में किसका गुणा करेंगे, एच ए का, राइट साइड में एच ए के इनवर्स का। तो ये किसको बिलोंग करना चाहिए, किसको बिलोंग करना चाहिए, के अपॉन एच को बिलोंग करना चाहिए, तब के अपॉन एच क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप है। के अपॉन एच क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो यही हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो लेट एच स्मॉल के बिलोंग इन के अपॉन एच, और एच एक्स बिलोंग इन जी अपॉन एच। बी आर्बिटेरी, स्वेच्छ एलिमेंट लेते हैं दोनों के, बी आर्बिटेरी मानी स्वेच्छ लिए गए अवयव हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये जिसको नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है उसका एलिमेंट बीच में होता है, एच के, और इसके लेफ्ट साइड में एच एक्स है, और राइट हैंड साइड में एच एस का इनवर्स। ठीक है, तो इस पर हम विचार करते हैं। तो एच के बारे में पहले से पता है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जब एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एच एक्स एच के बराबर एच एक्स के, एच एक्स इनवर्स। क्यों, क्योंकि जानते हो कि एच एस का होल इनवर्स बराबर होता है एच एक्स का इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ भी देखो ये राइट कोसेट है, ये भी राइट कोसेट है, तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट। तो क्या लिख देंगे, एच एक्स के एक्स इनवर्स, ये आ गया। ठीक है, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है यदि एच क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तो पहले से दिया है, शुरुआत में दिया गया है कि एच और के ग्रुप जी के नॉर्मल सब ग्रुप हैं, इसलिए इन दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होगा। ठीक है, अब एक्स और के एक्स इनवर्स, ये के जब हम एच के बिलोंग इन के अपॉन एच लिए हैं तो ये के का एलिमेंट होगा, और एच एस बिलोंग इन जी अपॉन एच लिए हैं तो एस किसका एलिमेंट होगा, जी का। तो यहाँ से देखो इम्प्लाइज, ये लिखे देते हैं, स्मॉल के जो एलिमेंट है वो कैपिटल के का एलिमेंट है, और स्मॉल एक्स जो एलिमेंट है किसका एलिमेंट है, जी का। तो जब स्मॉल के का एलिमेंट है और एक्स जी का एलिमेंट है, तो यहाँ पे के नॉर्मल सब ग्रुप है पहले से पता है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग इन क्या होगा, के।
क्या होगा, एक्स के एक्स इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, के का। के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स और के एक्स इनवर्स बिलोंगिंग हो जाएगा क्या, के। रीजन क्या है, सिंस के इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, सो फॉर ऑल स्मॉल के बिलोंग इन कैपिटल के और फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी, तो इम्प्लाइज एक्स स्मॉल के एक्स इनवर्स बिलोंग इन के। तो ये इसका किसका एलिमेंट हो गया, के का। तो जब ये इसका के का एलिमेंट हुआ तो के किसी एलिमेंट के राइट, के एलिमेंट का राइट कोसेट बनाएं, के एलिमेंट का क्या करें, यहाँ पे के एलिमेंट का राइट कोसेट बनाएं तो के कोशिएंट ग्रुप होगा, के का कोशिएंट ग्रुप आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे x बिलोंग इन जी है, तो एच एक्स किसका एलिमेंट कहलाएगा, जी अपॉन एच का, ठीक है। यदि बाई बिलोंग इन यहाँ जी है तो एच बाई किसका एलिमेंट कहलाएगा, जी अपॉन एच का। यदि जेड बिलोंग इन जी है तो एच जेड किसका एलिमेंट कहलाएगा, जी अपॉन एच का, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं कि टी के का एलिमेंट है तो एच टी किसका एलिमेंट होगा, के अपॉन एच का, ठीक है। यदि P बिलोंग इन के है तो क्या होगा, एच पी किसका एलिमेंट होगा, के अपॉन एच का, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा दिए कि एक्स के एक्स इनवर्स, एक्स के एक्स इनवर्स किसका एलिमेंट है, के का। तो यहाँ पे एच एक्स के एक्स इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, के अपॉन एच का, के अपॉन एच का। तो यहाँ पे एक्स के एक्स इनवर्स के का एलिमेंट है, तो ये इसमें एच लगा दिए तो एक्स और के एक्स इनवर्स बिलोंग इन क्या हो गया, के अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखते क्या है कि इसको सॉल्व करने से ये रिजल्ट आया, और ये रिजल्ट क्या है, किसको बिलोंग कर गया, ये रिजल्ट किसको बिलोंग कर गया, के अपॉन एच को। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एलिमेंट के अपॉन एच को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जब के अपॉन एच को बिलोंग कर रहा है तो निश्चित रूप से के अपॉन एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जी अपॉन एच का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली एच एक्स एच के एच एक्स का इनवर्स बराबर एच एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग इन के अपॉन एच। तो इम्प्लाइज एच एक्स एच के एच एक्स का इनवर्स, ठीक है, बिलोंग इन के अपॉन एच। इट मीन्स के अपॉन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कोशिएंट ग्रुप जी अपॉन एच। तो ये के अपॉन एच भी कोशिएंट ग्रुप है, तो ये कोशिएंट ग्रुप जी अपॉन एच का क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अब कन्वर्स में क्या लेकर चलेंगे, यदि के अपॉन एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी अपॉन एच का, तो आपको प्रूफ करना होगा कि एच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ के, एच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ के कन्वर्स में। तब कन्वर्स पार्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है। कन्वर्स पार्ट तो देखते हैं कन्वर्स पार्ट में। तो देखते हैं टू प्रूफ कन्वर्स। देखो इसका टू प्रूफ कन्वर्स। To prove that देखो टू प्रूव द कन्वर्स तो लेट
द कोशिएंट ग्रुप, कोशिएंट QUO, कोशिएंट ग्रुप K अपॉन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G अपॉन H। K अपॉन H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G अपॉन H। So to prove that number first H is normal subgroup of K, normal subgroup of K, and H is normal subgroup of G, and H is normal subgroup of G। और दूसरा K upon H is subset of G upon H, and K upon H is normal subgroup of G upon H। ठीक है, तो टू प्रूफ इतना आपको दिया है। तो टू प्रूफ K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G such that H इज प्रॉपर सबसेट ऑफ K। ठीक है, तो ये एनी स्मॉल K बिलोंग इन कैपिटल K, तो इम्प्लाइज H स्मॉल K बिलोंग इन K अपॉन H। यदि स्मॉल K का एलिमेंट है तो K का राइट कोशेंट K के कोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H के बिलोंग इन क्या होगा, G अपॉन H। क्यों होगा, क्योंकि K अपॉन H नॉर्मल सबग्रुप है G अपॉन H का, तो यहाँ K अपॉन H सबसेट होगा G अपॉन H का, तो इसके पूरे एलिमेंट कंटेन होंगे किस में, G अपॉन H में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको H के बिलोंग G अपॉन K। तो जब H के बिलोंग इन G अपॉन H, ठीक है, ये समझ में आई बात। यदि K बिलोंग इन K, तो H के K के कोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट होगा। और यहाँ आपको पहले से पता है कि K अपॉन H सबसेट है G अपॉन H का, तो इसके पूरे एलिमेंट कंटेन होंगे G अपॉन H में। तो जब H के K अपॉन H का एलिमेंट है, तो H के G अपॉन H का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि K अपॉन H क्या है, सबसेट है किसका, G अपॉन H का। यदि MP सबसेट ऑफ इंडिया, तो MP के हर एक सदस्य इंडिया में कंटेन होंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये HK था MP का मेंबर, तो HK इंडिया का भी मेंबर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो जब HK G अपॉन H का एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से ये जो K एलिमेंट है, जैसे यहाँ K बिलोंग इन K, तो K किसका एलिमेंट है, K अपॉन H का एलिमेंट हुआ, K के कोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट हुआ। तो जब HK बिलोंग इन G अपॉन H दिखा दिए, तो K क्या होगा, K किसका एलिमेंट होगा, G का एलिमेंट, क्योंकि HK जब G के कोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट हुआ तो K एलिमेंट होगा G का, तो इम्प्लाइज क्या होगा, K बिलोंग इन G। ठीक है, तो जो K एलिमेंट कैपिटल K का था, तो वही K एलिमेंट G में भी चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, K इज सबसेट ऑफ G। तो इम्प्लाइज सिंस फॉर, तो देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर देख लेते हैं। तो K बिलोंग इन G दिखा दिए। ठीक है, तो जब K बिलोंग इन G दिखा दिए, अब ऊपर लिखते हैं K का एलिमेंट लिए थे, तो सिंस फॉर स्मॉल K बिलोंग इन कैपिटल K, वी गेट
स्मॉल के बिलोंग इन जी इम्प्लाइज कैपिटल के इज सबसेट ऑफ जी, कैपिटल के इज सबसेट ऑफ जी। ये हो गया इक्वेशन ए, ठीक है। बट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, बट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। तो जब के दिया है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है के का, तो निश्चित रूप से एच इस सबसेट ऑफ क्या होगा के। ये होगा इक्वेशन बी। तो एच सबसेट के और के सबसेट जी। तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट क्या मिला, एच सबसेट के और के सबसेट जी, एच सबसेट के और के सबसेट जी, एच सबसेट के सबसेट जी, ठीक है। अब सिंस एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, सिंस एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के एंड एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। सच दैट एच सबसेट के सबसेट जी, इट मीन्स के इज सब ग्रुप ऑफ जी, इट मीन्स के इज सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। ये के कैपिटल के है ना, यहाँ पे एच नॉर्मल सब ग्रुप है के का और एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। साथ ही ये पता है कि एच कंटेन है के में और के सबसेट है जी का, एच कंटेन है के में और के सबसेट है जी का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, के इज सब ग्रुप ऑफ जी, के इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो ए बिलोंग इन के और बी बिलोंग इन जी के लिए क्या मिलेगा आपको, जब ए बिलोंग इन के तो एच ए किसका एलिमेंट होगा, के अपॉन एच का, और जब बी बिलोंग इन जी तो एच बी किसका एलिमेंट होगा, जी अपॉन एच का, ठीक है। ए बिलोंग इन के लेते हैं तो एच ए किसका कहलाएगा, के अपॉन एच का एलिमेंट, के क्वेश्चन ग्रुप का एलिमेंट, और बी बिलोंग इन जी तो एच बी किसका एलिमेंट कहलाएगा, जी अपॉन एच का एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एच बी और एच बी और एच ए और एच बी का इन्वर्स बिलोंग करेगा किसको, के अपॉन एच को, ठीक है। क्यों बिलोंग करे, क्योंकि के अपॉन एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी अपॉन एच का। तो के अपॉन एच का जो एलिमेंट है वो बीच में लिखा जाएगा, और जी अपॉन एच का गुणा जी अपॉन एच का जो एलिमेंट होगा उसका मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में, और इस एलिमेंट के इन्वर्स का राइट साइड में गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा किसको बिलोंग करेगा, के अपॉन एच को, क्योंकि के अपॉन एच जी अपॉन एच का नॉर्मल सब ग्रुप है, ये मानकर चले हैं, ठीक है, कन्वर्स कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये बिलोंग करेगा के अपॉन एच को, क्योंकि के अपॉन एच क्या है, के अपॉन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एच बी एच ए, और इसको लिख सकते हैं एच बी इनवर्स बिलोंग इन के अपॉन एच। इसी को क्या लिख सकते हैं, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है, क्योंकि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एच बी और एच ए क्या कहलाएंगे, दो राइट कोसेट, तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट, तो एच बी ए और एच बी इनवर्स बिलोंग इन के अपॉन एच। इसका मतलब क्या होगा, इसी को क्या लिख सकते हैं, ये भी राइट कोसेट ये भी राइट कोसेट, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पुनः एक राइट कोसेट, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं एच बी ए और बी इनवर्स बिलोंग इन क्या, के अपॉन एच, तो ठीक है। तो जब बी ए बी इनवर्स एच बी ए बी इनवर्स बिलोंग इन के अपॉन एच, तो यहाँ पे ये किसका एलिमेंट होगा, के का, तो इम्प्लाइज बी ए बी इनवर्स
बिलोंगिंग के। जबकि हम बी किसका एलिमेंट लिए थे, जी का, ए एलिमेंट किसका लिए थे, के का। तो के एलिमेंट के लेफ्ट साइड में जी का एलिमेंट का गुणा और ए के राइट साइड में बी के इनवर्स का गुणा करेंगे तो यदि के को बिलोंग कर जाएगा तो के नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई। देखो के का एलिमेंट ए है और ए के पहले गुणा हुआ जी के एलिमेंट का और इसके राइट साइड में जी के एलिमेंट के इनवर्स का गुणा हुआ तो के को बिलोंग कर गया। तो नॉर्मल सबग्रुप की परिभाषा से क्या हुआ, के नॉर्मल सबग्रुप हुआ किसका, जी का। इट मीन्स के इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। इट मीन्स के इज नॉर्मल सबग्रुप। इट मीन्स तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर ए बिलोंग इन के और बी बिलोंग इन जी, तो इम्प्लाइज बी ए बी इनवर्स बिलोंग इन के। इट मीन्स के इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। के इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। ठीक है। तो फाइनली हम फाइनल डिस्कस में क्या निकले पहुँचे, फाइनली वी हैव shown that क्या दिखा चुके हम कि के इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ, के इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी सच दैट एच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ के, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। इस प्रकार ये पर्याप्त प्रतिबंध भी सिद्ध हो गया। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम कल बताएंगे सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ज़्यादा इसका डिस्कशन है इसलिए इकट्ठा नहीं बता पाएंगे, कल बताएंगे इसको, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम।